पब्लिक लाइव। मैं मोहम्मद परवेज। अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण के वार्ड नंबर 39 में। अभी यहाँ हमारे साथ बने हैं भोला गुप्ता जी और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो चुनाव जो अबकी बार जो हो रहा है नगर निगम का, ये चुनाव किस मुद्दा पर ये लड़ रहे हैं, बताइए सर। अपना परिचय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से ये चुनाव नगर निगम का चुनाव विकास के रूप में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि आप देखे होइएगा कि पिछला जो सत्र 5 साल का चला उसमें मात्र 2 ही साल बोर्ड को चलते हुआ, 2 साल बोर्ड चला। 2 साल के बाद कोरोना हो गया, तो कोरोना तो पूरा विश्व की व्यवस्था को बिगाड़ दिया। और जैसे कोरोना से निकला गया, और वैसे अब जानते हैं कि जब अपग्रेडिंग होता है, नगर निगम पहले परिषद था, निगम हुआ तो 6 महीना पहले ही बोर्ड बंद हो गया, तो काम करने का बहुत मौका नहीं मिला। लेकिन 2 साल में जो हम किए हैं उसका लेखा जोखा आपके चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। जी धन्यवाद। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को भी बताएं कि आपने 2 सालों में जो काम किया है वो कौन कौन से काम किया है। देखिए, चेयरपर्सन अंजू देवी हैं अभी निवर्तमान, उनका जो बोर्ड का काम करने का सिस्टम है, तो हम देखें कि बोर्ड का जो सिस्टम जब शुरू हुआ, बोर्ड जब चला, तो प्रत्येक वार्ड में उसमें कहीं कोई पक्ष विपक्ष को नहीं देखा गया, बोर्ड में कोई पक्ष विपक्ष को नहीं देखा गया, सब में समानांतर रूप से काम कराया गया। और अंत आवर में 32 करोड़ का टेंडर करके मुक्त हो गया, पूरे बिहार का बोर्ड बंद हो गया। तो हम ये कहें कि शायद ही उसके बाद मोतिहारी के किसी वार्ड में, जो पुराना वार्ड है, बहुत सारा काम नहीं बचेगा। लेकिन इसके साथ ये भी मैं कहूँगा कि जिस काम का हम लोग प्रस्ताव लिए, जिस काम को हम लोग इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किए, जिसका मत भी आया सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ कुछ अड़ियल रूप से बैठे हुए एग्जीक्यूटिव अफसर जो एक माननीय का संबंधी थे, वो काम को नहीं होने दिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कमी दिखता है। लेकिन जो रोड मैप बना, आप जब आरटीआई के माध्यम से निगम में देखिएगा काम का लेखा जोखा प्रत्येक वार्ड में, तो आपको लगेगा कि लगभग सभी वार्ड में काम को के हिसाब से टेंडर कर दिया गया है। सर अभी जो आप जो नगर निगम का जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी जो नगर निगम का चुनाव लड़ रही है मेयर के रूप में, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपकी सर? अगर चुनाव जीत जाती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, चुनाव जिता देती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? नहीं, बिल्कुल ये बताना चाहेंगे हम कि वो बोर्ड जो अभी चुनाव लड़ा जा रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं निश्चित रूप से ये बताऊं और पब्लिक को भी ये जानना चाहिए कि जो रोड मैप तैयार किया गया था, पहला था उसमें नारी सशक्तिकरण, नारी को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस दिशा में बोर्ड, पिछला बोर्ड बहुत अच्छा काम किया था। शहरी आजीविका मिशन डेवलप के माध्यम से लगभग 500 स्वयं सहायता समूह का ग्रुप चला, और उसमें हम लोग 2 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड कराया। और जब लोन प्रोवाइड कराया तो उसमें एक समस्या हो गया कि पैसा तो हो गया, सब लोग अपना कुटीर उद्योग लगा लिए, कोई पापड़, कोई मसाला, कोई बकरी पालन, मैंने विभिन्न तरह का उसका ट्रेनिंग भी नगर डेवलपमेंट के माध्यम से होता था। लेकिन संयोगवश हुआ नहीं, पैसा तो वितरण हो गया। और दूसरा ये था उसमें क्रय केंद्र, यानी कि जो महिलाएं कोई सामग्री बनाती हैं तो माथा पर लेके कहीं बेचेंगे नहीं घुमा घुमा के, तो उसका एक निगम से क्रय केंद्र खोलना था, जो कोरोना का भेंट चढ़ गया, नहीं खुल पाया। जो इस बोर्ड में जो बनेगा, जनता का आशीर्वाद फिर से मिलेगा, तो उसमें क्रय केंद्र खुलेगा, और सभी समूह के महिलाओं 5 लाख रुपया तक का लोन नगर निगम प्रोवाइड कराएगा, जो अभी 2 लाख तक दिया है। और जब 5 लाख का मिलेगा और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, मशीन भी दिया जाएगा, वो अपने घर में जो है सभी प्रकार की सामान बनाएंगी। कोई थैला बनाता है, कोई जूट का थैला बनाता है, कोई मसाला बनाता है, कोई अन्य सामग्री बनाता है, और उसको बेचने के लिए अब उनको भटकना नहीं पड़ेगा। सीधे क्रय केंद्र में जाके अपना सामान देंगी और वहाँ से पैसा अपना लेके अपना आजीविका चलाएंगे। सर अभी बिहार में शिक्षा बद से बदतर होती जा रहा है, सर शिक्षा को सब कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए हुई है धर्म समाज सरकार का सर हमेशा सबसे ज़्यादा बढ़ावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही दिया जाता है, लेकिन अभी के डेट में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही 2 नंबर में चले गए हैं। नहीं, आपका कहना सही है, क्योंकि शिक्षा विभाग
का दायित्व निगम का जरूर है, क्योंकि निगम का में जो स्कूल आते हैं उसको देख रेख करना उसमें है। आप देखे हुए हैं कि धर्म समाज के ऊपर जो उत्क्रमित एक विद्यालय है उसको रोल मॉडल बनाने की तर्ज पर हम लोग एक उदाहरण दिए थे। आप जब कभी जाइएगा तो उसको देखिएगा कि उसका पठन पाठन का व्यवस्था, वहाँ बैठने की व्यवस्था, वहाँ पढ़ाने की सारी जो स्कूल की फैसिलिटी होती है, एक प्राइवेट स्कूल जैसे लगेगा, टैक्स बेंच में बदला मिलेगा। एक हम लोग शुरुआत किए थे इस दिशा में, लेकिन शुरुआत तो एक तरह से हुआ, लेकिन भाई फिर उसके बाद आगे बढ़ा नहीं। लेकिन नेक्स्ट जो बोर्ड बनेगा, इस बोर्ड में हमारा पूरा रोड मैप तैयार है कि जितने भी सरकारी स्कूल है, निगम के स्कूल है, सभी में पठन पाठन का एक अलग व्यवस्था होगा जो दिखेगा कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। तो सर अभी जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं और अभी नया साल आने वाला है, 9 वर्ष आने वाला है, तो हमारे चैनल के माध्यम से 9 वर्ष की सब शुभकामनाएं जनता को। अरे बिल्कुल 9 वर्ष की शुभकामना है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चुनाव का जो अभी चल रहा है सामंजस्य की स्थिति है, क्योंकि हम लोग मैडम पूरे नगर जो बिहार की जितना ऑपरेटिंग का जो है नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर पंचायत है, उसके अध्यक्ष है बिहार। उस नाते जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सब में उसका इन्वॉल्वेशन रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि अभी भी चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, और अस्पष्ट नहीं होने के चलते सभी प्रत्याशी जो है असमंजस की स्थिति में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब चुनाव प्रचार शुरू किए थे और जब चुनाव प्रचार माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जब रुक गया, फिर भी हम लोग बैठे नहीं, हम लोग लगातार संपर्क में है। और शुरू से ही तो एक रोड मैप जो हमारा तैयार है, जो पिछले बोर्ड में हमको कोई नया अनुभव नहीं लेना है, जो रोड मैप तैयार है उसी रोड मैप पर ये बोर्ड चलेगा, बहुत तेज चलेगा। तो अभी हमारे साथ जो भोला गुप्ता हैं बने हुए थे और इन्होंने जो अपनी बात रखी ये कहीं ना कहीं सामाजिक में जायज़ है और समाज में ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद, आप देखते रहिए।